हेलो साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का उद्देशिका। उद्देशिका एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, उद्देशिका। यदि उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हमारा टॉपिक उद्देशिका को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए इंडिया अर्थात भारत, या ऑप्शन बी केवल भारत, या ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, या ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया अर्थात भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक तत्व, या ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन सी नागरिकता, या ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभुता, या ऑप्शन सी अखंडता, या ऑप्शन डी समानता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अखंडता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म हैं, या ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देशिका में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरूबारी विवाद, या ऑप्शन बी प्रिवी पर्स विवाद, या ऑप्शन सी ए के गोपालन विवाद, या ऑप्शन डी केशवनाथ भारती विवाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, या ऑप्शन बी 1 बार, या ऑप्शन सी 2 बार, या ऑप्शन डी अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, या ऑप्शन बी 1971, या ऑप्शन सी 1976, या ऑप्शन डी 1984। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1976 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, या ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन सी समाजवादी, या ऑप्शन डी एकता और अखंडता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए पथनिरपेक्ष, या ऑप्शन बी लोक कल्याण, या ऑप्शन सी समाजवादी, या ऑप्शन डी प्रभुत्व संपन्न। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी समाजवादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष, या ऑप्शन सी समाजवादी, या ऑप्शन डी एकता और अखंडता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से दो शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, या ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या ऑप्शन डी प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं किया गया? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, या ऑप्शन बी विचार की स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, या ऑप्शन डी पूजा की समानता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पूजा की समानता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन ए 1 और 2 और 3, या ऑप्शन बी 2, 3 और 4, या ऑप्शन सी 1, 2 और 4, या ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।